पार करने में हमारे बच्चों को अक्सर परेशानियां होती हैं और कई एक्सीडेंट होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है सामने जेब्रा क्रॉसिंग बन जाए, ताकि कम से कम एक लीगल हमारे पास वो हो कि भाई ये जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनी है कि इसमें बच्चे और वो लोग पार करते हैं सड़क, और हमारा अधिकार है कि कर सकते हैं। बाकी जिस तरह की जो भी समस्याएं हैं, हमारे नेपालपुर से विजयपाल भाई हैं हमारे, जो आपके साथ मेरे ख्याल से कंधे से कंधे लगा के आपके सहयोग में मदद में लगे हुए हैं। शिव जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने मिलकर ठान लिया है कि अपना काम खुद करेंगे, और जिस दिन ये हमने ठान लिया, हमसे बढ़िया कोई नहीं। राघव जी के पास समय का अभाव था, वरना मैं ये चाहता था कि ये सभा शाम को हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए समय की थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा इतना मांग तो रखा कि वो यहाँ पर आए। मुझे नहीं लगता बाकी किसी नेता के पास इतना समय है कि हम गरीबों की सुनने आ जाए। कम से कम अपनी दुआई तो रख सकते हैं उनके सामने। बाकी मैं अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मंदिर में खड़ा हूँ, इससे पवित्र स्थान हमारे पास तो कोई है नहीं। यहाँ पे आपका भाई वादा करके जा रहा है, मैं नेता नहीं हूँ, भाई हूँ, और मैं भाई बन के रहूँगा आज भी और आगे भी। और मैं चाहूँगा कि हमारे शिव जी प्रधान जी जो हैं, ये दो शब्द कहें और हम जल्दी से जल्दी निकलें, क्योंकि आगे और भी जाना है कई जगह। और मैंने रिक्वेस्ट की है कि इजराइल कैंप में और हमारे गरीब भाई जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक बार राघव जी जाके उनको देखें और उनकी समस्याएं सुने। थैंक यू। अब देखते हैं किसमें कितना है। राघव चड्ढा जिंदाबाद। मजा नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। शुक्रिया भाई। राघव चड्ढा जिंदाबाद। राघव चड्ढा जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। सभी यहाँ आए हुए बुजुर्ग साथी, नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि मैं चाहूँगा कि राघव भाई को पूरा समर्थन दें। जिस तरीके से पहले साल भी हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। 97% वोट थे हमारे यहाँ से बिजवासन विधानसभा में। पहला अर्जुन कैंप था जो सबसे ज्यादा वोट थे आम आदमी पार्टी को, और इसी तरीके से मैं चाहूँगा इस बार फिर से राघव जी को ज्यादा से ज्यादा तार हिल रहा है उसका। समर्थन दें। धन्यवाद। ताली बजाओ। तार हिल रहा है वहाँ से। और सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है, पहले सांसद हैं जो हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा हम गरीबों के लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। दुनिया के सांसद खड़े हैं, वो खड़े होते हैं, लेकिन कोई झुग्गियों में वोट मांगने नहीं आया हमारे टाइम में। देखिए हमारे बीच में पहली बार ये भाई हमारे मंच में आए हैं, तो हम इनका खुल के और अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे और अच्छे से इनको समर्थन करेंगे वोट के दम पर। और दूसरी बात मैं राघव भाई को भी बोलना चाहूंगा, इस जनता का पहले भी विश्वास टूटा है, इस बार विश्वास ना टूटने दें। इस अर्जुन कैंप में पानी की इतनी बड़ी मुश्किल है कि हमारे नीचे होकर नदी बह रही है, लेकिन हम लोग प्यासे बैठे हैं। बाहर हमारे यहाँ पे यूजल की लाइन जा रही है। मैं आशा करूंगा तो भाई हमें कम से कम इस लाइन में से पूरी बस्ती को पानी दिलाने की कोशिश है। और हमारे सामने से हमारे क्या नाम बिधूरी जी ने एक हाईवे बनवाया है। बहुत खुशी की बात है, जनता के लिए उन्होंने अच्छा करा। लेकिन अर्जुन कैंप को पार करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। चाहे रोज बच्चे एक्सीडेंट हो, चाहे बूढ़ों से एक्सीडेंट हो रहे, डेली एक्सीडेंट हो रहेगा दिन को छोड़ के। तो मैं राघव जी से यह भी उम्मीद करूंगा कि एक हमारा फुटब्रिज यहाँ पे या कोई जेब्रा क्रॉसिंग जो जल्दी से जल्दी समाधान हमारा हो सके। और एक हमारे 7-8 हजार बस्ती के यहाँ पर लोग हैं, कम से कम 7-8 हजार आदमी है। ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है। दिल्ली सरकार जमीन बोल रही है मोहल्ला क्लिनिक बनवाने के लिए, लेकिन मैं जब अपना घर को दूं मोहल्ला क्लिनिक के लिए मैं जगह दूंगा, एक हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहूंगा। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, ज्यादा से ज्यादा तादाद 12 तारीख को राघव भाई को झाड़ू के बटन पर बटन दबा करके विजयी बनाए। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में दो शख्स रह गए थे, अपने राजा भाई और
मुकेश भाई आप एक बार फूल देकर भाई एक बार प्लीज। मुकेश भाई आप साथियों, हमारे बीच में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई राघव जी का मैं आमंत्रित करता हूं, और जो शिव कुमार जी ने अपनी बातें रखी हैं उनसे भी मैं बिल्कुल सहमत हूं, और जिस तरह के जो कार्य अभी उन्होंने बताए राघव भाई उनको उनका पूरा स्पष्टीकरण देंगे। तो अब मैं आगे की कार्रवाई में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई राघव चड्ढा जी आपको संबोधित करेंगे। भाई राघव चड्ढा जी ताली बजा के भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद मातरम मातरम। यहाँ पर मौजूद अर्जुन कैंप के सभी पिता समान बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, मेरी माताओं को, बहनों को, प्यारे बच्चों को, सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके बीच अरविंद केजरीवाल का सिपाही बनकर, वो अरविंद केजरीवाल जो दिन रात केवल गरीब के लिए काम करते हैं, जिनको पूरे देश में गरीबों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गंदी भ्रष्टाचारी राजनीति का सफाया करा, उस अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधि, उस अरविंद केजरीवाल का सिपाही बनकर आज आप सबके बीच आया। मैं आज औपचारिक तौर पे अपनी झोली फैलाकर और आपके सामने नतमस्तक होकर आपसे आने वाले रविवार को भारी से भारी मात्रा में घरों से निकलकर वोट डालकर झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करने की अपील करने आया हूं। इस सरकार ने पिछले 4 साल में गरीब के लिए बहुत काम किया। हम पे आरोप लगते हैं, हमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी, बड़े बड़े उद्योगपति भी कहते हैं कि भैया तुम लोगों से तो बात नहीं करेंगे, तुम लोग तो केवल गरीब के लिए काम करते हो, तुम हमारे लिए थोड़ी काम करते हो, तुम मध्यम वर्गीय आदमी के लिए नहीं काम करते, तुम उच्चतम वर्गीय आदमी के लिए काम नहीं करते, तुम केवल गरीब के लिए काम करते हो। हम पे आरोप लगा और हम अपना सीना चौड़ा करके बड़े फख्र से कहते हैं कि हाँ हम गरीब के लिए काम करते हैं। कोई एक पार्टी है देश में जो गरीब के लिए काम करती है, दो मुख्य विषय हमारे बीच रखे गए जिनका मुझे यहाँ आने से पहले से ज्ञान था। हालांकि यहाँ पर कोई भी सांसद या सांसद उम्मीदवार कभी नहीं आया हमारे अर्जुन के, एक बार भी नहीं, ना समस्या जानने की कोशिश करी, एक बार भी हमारे बीच नहीं। लेकिन आज मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही बनकर आपके बीच आया हूं और आपको 3 वादे करके जा रहा हूं। 3 वादा। पहला वादा पानी का। हमारी दक्षिणी दिल्ली में पानी की बहुत समस्या है। हमारे दक्षिणी दिल्ली के इलाके में पानी आता ही नहीं। पिछले 4 साल केजरीवाल जी की सरकार ने हर घर में जल बोर्ड की लाइन से पानी देने का काम किया। 90% इलाका, दक्षिणी दिल्ली का 90% इलाके को पानी की मीठे पानी की जल बोर्ड की लाइन से जोड़ दिया। 10% इलाका बचा हुआ, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 10% इलाका जिसमें हमारा अर्जुन कैंप बचा हुआ है, उसको आने वाले 8 महीने में यूजिया में जोड़कर घर घर तक पानी देने का। पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता। ये दुख का विषय है कि देश आजाद होने के 70 साल से अधिक हो गया, लेकिन आज भी हम पानी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई 1950 में पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़े तो समझ में आता है, लेकिन 2019 में भी पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के नेताओं हमारे लिए कुछ नहीं किया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। अब एक नेता आया है अरविंद केजरीवाल, जो गरीब के लिए काम करता है। उसने बिजली का बिल भी आधा करे, पानी भी दिया, सीवर की लाइनें भी डलवाई, सड़क भी बनवाया, गंदे पानी की निकासी के लिए भी प्रावधान करे, कई सारे काम। मुझे पूरा विश्वास है
कि आने वाले 8 महीने के अंदर यहाँ घर घर तक यूजीआर का पानी अवश्य पहुंचेगा। स्वास्थ्य जगत में जो क्रांतिकारी काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पूरी दिल्ली में करके दिखाया है, जगह जगह मोहल्ला तार हिल गया, देखिए वहां से तार प्लग मिल जा रहा है इसका। ऐसी ठीक है, ऐसी ठीक है, ऐसी ठीक है, ठीक है, बस ऐसे भी छोड़ दे यार। वैसी ठीक है भाई साहब, आवाज वैसी बोल दो, वही छोड़ो देखिए मेरा गला समस्या ये है, खराब हो रहा है, हवा ले गया, उल्टा बटन दबा दिया। लाइट गई क्या? नहीं, लाइट आ रही है, आ गई प्लग इन। दूसरी एक चीज, हर जगह पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक मोहल्ला क्लिनिक खोलने का पूरा प्लान, पूरी नीति बनाई। हमने पूरी दिल्ली में 2000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया था, शुरू किया था, लेकिन भाजपा के सांसदों ने हमारे काम को रोका और हम केवल 100 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनाया। लेकिन आज परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। आज दिल्ली में आने वाले रविवार को जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें सातों की सातों सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। और उस विश्वास से मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं अरविंद केजरीवाल जी से व्यक्तिगत तौर पर क्या कर उनसे मिलकर अपने अर्जुन कैंप में एक मोहल्ला में खुलवाऊंगा। मुझे जमीन जहां खुलेगा उसका प्रावधान करवा दीजिए। मेरे को अभी प्रधान जी कह रहे थे कि वो करवा देंगे, वो अगर हो जाता है तो मैं आपको वादा करता हूं कि चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर यहाँ पर मोहल्ला खुलेगा। तीसरी और आखिरी चीज जिसका मैं खुद अभी भुगतान करके आया हूं, मैं सड़क के परली तरफ उतरा, सड़क पार करके आपके यहाँ आ रहा था तो 4 गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार से निकली, मुझे लगा मुझे उड़ा के ले गई। मैंने खुद अपने आप महसूस किया, खुद आप देखती बता। मैं समझ सकता हूँ कि रोजाना आप लोगों को सड़क पार करके उस तरफ जाने में कितनी परेशानी, अपनी जान को खतरे में डालकर, अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोग सड़क पार करना ही दुख का विषय। मैं क्योंकि ये फ्लाईओवर, क्योंकि ये अंडरपास, क्योंकि ये सड़क पार वाली केंद्र सरकार और सांसद के अधीन आती है, तो मैं ये वादा अवश्य कर सकता हूं कि अगर आपने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और रविवार के दिन झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को यहाँ से जिताया, तो फिर मैं यहाँ पर बहुत जल्द फुटओवर ब्रिज भी बनवा पाऊंगा। इसके लिए, इस काम के लिए आपको मुझे शक्ति देनी पड़ेगी। मैं आज नहीं कर सकता। मोहल्ला क्लिनिक तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, मैं उनको फोन करके बोल दूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, वो खोलना। लेकिन ये फुटओवर ब्रिज बनवाने के लिए मुझे संवैधानिक शक्ति चाहिए, उसके बिना मैं नहीं कर सकता, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। तो इस बार आपने केवल झाड़ू का बटन दबाकर वोट ही नहीं देना है, अपने परिवार वाले, दोस्तों, रिश्तेदारों को देना है। दूसरी और आखिरी चीज, चुनाव का मौसम है, चुनाव हमारे सर पर, तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले आपके बीच आएंगे, आपका वोट खरीदने आते हैं ना प्रधान जी हर साल, पैसा देंगे, शराब देंगे, कंबल देंगे, साड़ी देंगे, सिलाई मशीन बांटते हैं ना सब कुछ। आप लोगों को तो पता होगा, ये सब ये जो खरीदते हैं चीजें आपको बांटने के लिए, ध्यान से सुनना, बड़े आपके मतलब की बात बता रहा हूँ। ये सब चीजें ये जो खरीदते हैं आपको बांटने के लिए, ये आपके पैसे से खरीदते हैं। आपका हमारा खून पसीने का पैसा जो इन नेताओं ने भ्रष्टाचार कर करके कमाया है, उस पैसे से खरीद के चुनाव की एक रात पहले हमें अपने ही पैसे से चीजें खरीद के हमें वापस करनी। गलत तो नहीं कह रहे जी? नेताओं के पास पैसा कहां से आता है? हमारा पैसा और किसका पैसा? हमारा ही पैसा लूटा है नेताओं ने। इस बार भी आएंगे, इस बार भी आकर पैसा बांटेंगे, कंबल बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, सब कुछ बांटेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार जब ये भाजपा वाले आए, ये सब चीजें बांटने, आपके पैसे से खरीदी गई चीजें बांटने,
तो वो सारी की सारी चीजें ले लेते, मना मत करना, वो आपके अपने पैसे की चीज है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है आपको देकर, जो जो चीजें दे वो चीजें ले लेना, लेकिन अपना वोट केवल झाड़ू को देना, वोट किसी को पता नहीं लगता कौन सी पार्टी को वोट दिया, आपका वोट गुप्त रखा जाता है, किसी को नहीं पता लग रहा कि कौन सा बटन दबाया, तो वोट केवल झाड़ू को देना और वो जो जो बातें सारी चीजें ले लेना। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इस बार अगर आए और 1000 रुपए दे तो बोलना भैया रेट बढ़ गया 2000 दो, भाई नेताओं को भी तो लूटो, 70 साल से लूट रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे जी। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लाखों करोड़ों रुपए की नौकरी कर रहा था जब देश में अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, विदेश से भी पढ़ के आया, लेकिन आज से 8 साल पहले जब देश में आंदोलन हुआ तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस आंदोलन की आग में कूद गया। पिछले 8 साल से लगातार आपके प्यारे, आपके अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूं। चुनाव लड़ने की ज्यादा अनुभव मुझे नहीं है, संसाधन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अभी एक अखबार में खबर छपी कि दिल्ली में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे अमीर प्रत्याशी है भाजपा का प्रत्याशी गौतम गंभीर। आपको पता है ना गौतम गंभीर चुनाव लड़ रहा है, भाजपा का प्रत्याशी गौतम गंभीर, और सबसे गरीब प्रत्याशी आपका भाई, आपका बेटा दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लाकर चल रहा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ना संसाधन है, लेकिन एक जज्बा है, ईमानदारी है, देश को बदलने की एक इच्छा शक्ति है। और इस देश में हमारी दक्षिणी दिल्ली में गुंडों का, बाहुबलियों का, गाली गलौज और मारपीट अभद्रता करने वाले लोगों का, नेताओं की दुकान बंद करने का एक जो संकल्प मैंने लिया है वो लेकर आगे चल रहा हूं। मैं आप सबसे झोली फैलाकर ये आग्रह करूंगा कि भारी से भारी मात्रा में आप रविवार के दिन निकलकर सुबह 9 बजे से पहले मतदान करिए, झाड़ू का बटन दबाइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय।